दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छे लोगों को दुख का सामना क्यों करना पड़ता है? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस कहानी के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। एक बार की बात है कि एक संत अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उसी समय एक राजा वहां पहुंचा और संत से कहने लगा, हे मुनिवर, जब से मैं आपका शिष्य बना हूं, हर कोई व्यक्ति मेरा शोषण कर रहा है। आपका शिष्य बनने से पहले सभी लोग मुझसे डरते थे, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत कठोर था। मेरा स्वभाव बड़ा ही रूखा था और मैं किसी को भी मौत की सजा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। लेकिन जब से मैं आपका शिष्य बना हूं, तब से मेरा मन किसी को दंड देने का नहीं करता और ना ही मुझे गुस्सा आता है। मैं तो शांत हो गया हूं और सभी को दया की भावना से देखता हूं। लेकिन कुछ लोग मेरे स्वभाव के कारण इसका अनुचित लाभ उठा रहे हैं और उन्होंने मेरे राज्य के लोगों को एक तरह से खतरे में डाल दिया है। कृपा करके आप मुझे बताइए कि मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। राजा की बात सुनकर संत ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है कि एक पेड़ के नीचे एक जहरीला सांप रहता था। वह पेड़ एक गांव के पास एक कोने में हुआ करता था। वहां अक्सर सुबह शाम लोग बैठा करते थे और आपस में बात किया करते थे। लेकिन जब से उस पेड़ के पास उस सांप को देखा गया, तब से लोगों ने वहां आना जाना बंद कर दिया। कुछ लोग तो जानबूझकर वहां सांप को देखने जाया करते थे और उसे छेड़ा करते थे। जब सांप को खतरा महसूस हुआ तो उसने खुद का बचाव करने के लिए लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। वह सांप अब अपने क्षेत्र में लोगों का आना भी बर्दाश्त नहीं करता था, जिससे गांव के कई लोगों की जान चली गई थी। इस तरह से पेड़ के आसपास जब भी कोई हलचल होती तो सांप वहां आ जाता और उन पर हमला कर देता। सांप की दहशत अब पूरे गांव में फैल गई थी। एक दिन एक साधु उस गांव से गुजर रहा था। साधु की नजर उस विशाल पेड़ पर पड़ी जिसके नीचे वह सांप रहता था। घने पेड़ को देखकर साधु के मन में विचार आया कि चलो इस वृक्ष की ठंडी छांव में नीचे बैठकर थोड़ी देर तक ध्यान लगाते हैं। उसी वक्त गांव के कुछ लोग अपने काम से घर की तरफ जा रहे थे। तभी उन लोगों की नजर साधु पर पड़ी जो उस पेड़ की तरफ ही जा रहा था। लोगों ने साधु को सांप के बारे में सावधान करते हुए कहा, आप उस पेड़ के पास मत जाना। वहां एक बहुत जहरीला सांप रहता है जो जरा सी हलचल होने पर लोगों पर हमला कर देता है और अब तक वह कई लोगों को काट भी चुका है, जिससे उनकी जान जा चुकी है। लोगों की बातें सुनकर साधु मुस्कुराने लगा और पेड़ की तरफ चल पड़ा। जगह को थोड़ा साफ करके जैसे ही साधु ध्यान करने के लिए बैठे, तभी सांप हलचल सुनकर साधु के सामने आ गया और फुफकारने लगा। फुफकार की आवाज सुनकर साधु की आंखें खुल गईं और उन्होंने सांप को देखा। साधु सांप की आंखों में देखते हुए एक मंत्र बोलता है और मुंह से फूंक मारता है। तभी चमत्कारिक रूप से वह सांप साधु से बात करने लगता है। अब दोनों एक दूसरे की भाषा को समझ सकते थे। सांप ने साधु से कहा, हे मनुष्य, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम नहीं जानते कि यह मेरा क्षेत्र है और यहां आने की किसी की हिम्मत नहीं होती? साधु ने बड़ी ही दया और करुणा भरे शब्दों में कहा, मित्र, इसमें डरने की क्या बात है? मैं किसी चीज से नहीं डरता, क्योंकि जब मैं जीने का लोभ ही नहीं रखता तो मृत्यु से कैसा डरना। सांप साधु की बात सुनकर चौंक गया, क्योंकि उसने ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं देखा था जो उससे नहीं डरता था। सांप साधु से इतना प्रभावित हुआ कि वह साधु के चरणों में लौट गया और बोला, हे प्रभु, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तक मैंने जो भी कुछ किया है अपनी जान बचाने के लिए किया है। अपने क्रोध के चलते न जाने कितने निर्दोषों की जान भी मैंने ली है। इसके बाद साधु ने सांप को बहुत सी बातें समझाईं और वहां से चला गया। साधु की बात से प्रभावित होकर सांप ने निश्चय किया कि आज से वह कभी किसी भी व्यक्ति को नहीं काटेगा। वह अपने क्रोधी स्वभाव को त्याग देगा। सांप उसी दिन से दूसरों को काटना बंद कर देता है। लेकिन इसका नतीजा तो बिल्कुल उल्टा निकलता है। जब लोगों ने देखा कि सांप ने लोगों को काटना बंद कर दिया है, तो लोग उसका नाजायज फायदा उठाने लगे। जो उससे दूर भागते थे वे उसके पास आने लगे और सांप को परेशान करने लगे। बच्चे उसे पत्थर फेंक कर मारने लगे, जिससे सांप हमेशा परेशान और घायल रहने लगा। वह बहुत दुखी था, क्योंकि वह अपने जीवन का सबसे कठिन समय बीता रहा था। एक बार वह साधु फिर से उस गांव में आया और उस पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी साधु की नजर दयनीय हालात में पड़े उस सांप पर पड़ी। साधु ने सांप से पूछा, मित्र, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? तुम इतने घायल और दयनीय स्थिति में कैसे पहुंच गए? सांप ने कहा, जब से आपने मुझे अपने हिंसक स्वभाव को छोड़ने के लिए कहा है, तब से मैंने निश्चय किया कि अब मैं किसी पर हमला नहीं करूंगा। मैंने क्रोध करना छोड़ दिया और शांति को अपना लिया।
जिसका नतीजा यह हुआ कि लोग मुझे नाजायज रूप से परेशान करने लगे, दुर्व्यवहार करने लगे। कोई पत्थर से मारता है तो कोई डंडे से पीट कर चला जाता है। सांप की बात सुनकर साधु ने कहा, मित्र, मैंने तुमसे कहा था कि बेमतलब दूसरों को मत काटना, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी आत्मरक्षा के लिए हमला करने से नहीं रोका था। कहानी सुनने के बाद संत ने राजा से कहा, हे राजन, तुमने भी मेरी बात को गलत तरीके से समझा था। मैंने आपसे अपने कर्तव्य को छोड़ने के लिए नहीं कहा था, किंतु आप अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। आप एक राजा हैं, अतः पूर्ण रूप से साधु की तरह व्यवहार करना आपको खतरे में डाल सकता है। आपको सिर्फ अंदर से साधु रहना है और बाहर से राजा की तरह, ताकि जरूरत पड़ने पर खुद की, प्रजा की और राज्य की रक्षा कर सको। दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही जंगल में होता है कि जो सबसे सीधा पेड़ होता है उसे सबसे पहले काट दिया जाता है। यही हर व्यक्ति पर भी लागू होता है। अच्छे और भोले लोगों का खूब फायदा उठाया जाता है और अच्छे लोगों को जिंदगी में अनेक दुखों का सामना इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि लोग समझते हैं कि यह व्यक्ति मुझसे डरने लगा है, जबकि वह नहीं है, वह शांत स्वभाव का हो गया है। लेकिन इसका लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। इसलिए इतने अच्छे बनो कि लोग नाजायज फायदा ना उठा पाएं। किसी को अपना फायदा मत उठाने दो। लोगों को उनकी मर्यादा में रखना सीखो और खुद को स्थिति के अनुसार बदलना सीखो, अन्यथा आपका हाल भी उस राजा और सांप की तरह हो जाएगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।